ब्लैकहेड से परेशान हो चुके हो ना? चीक्स, चिन एंड नोज से स्टब बॉर्न ब्लैकहेड्स जाते ही नहीं हैं। आज मैं टेस्ट करूँगी ये कॉन्सस केमिस्ट का ब्लैकहेड मेल्टिंग वाटर। ये सच में मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या सच में ये वर्क करता है या नहीं? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले इसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं इसके पैकेजिंग। तो ब्लू कलर के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आता है, जिसके फ्रंट पे आप देख रहे हो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि ये किस एसिड का ब्लेंड है और कौन से की उस केमिस्ट साफ लिखा हुआ है। आप इस पे देख सकते हो कि ये पीएच बैलेंस करता है आपके स्किन पर। अब इसके साइड में आप देखोगे तो प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ और जो भी इंग्रेडिएंट्स में डाले गए हैं उसके लिए बताया गया और डायरेक्शंस यूज़ करने के क्या क्वेश्चन सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई हैं। अब अगर आप इसके बैक पर देखोगे ना तो बैक पे इसके बार कोड्स वगैरह मेंशन कर दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट है और शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट है, प्राइस, सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। ये 130 ml का एक बॉटल है जो अराउंड कॉस्ट क्या है मुझे 499 टू 500 रुपीज़। ये अल्कोहल फ्री है, फ्रेगरेंस फ्री है, स्किन के लिए सेफ़ है। इसमें सैलिसिलिक एसिड पीएचए प्लस ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारे स्किन को ना एक सूदा इफेक्ट देता है। अब आप इसके अगेन साइड में देखोगे ना तो ये कहाँ फिट होता है, कैसे लेयर करते हैं इसको और इसका क्या फार्मूला है, ये कौन से स्किन पर यूज़ होगा, कौन से स्किन पे नहीं यूज़ होगा, क्या इफ़ेक्ट देगा क्या नहीं देगा, इसके डिस्क्लेमर वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है और स्टोरेज करने के लिए भी इसमें बताया। ब्लैकहेड्स होते क्या हैं और कैसे बनते हैं? ब्लैकहेड्स आपके पोर्स में ना एक डर्ट, पॉल्यूशंस या फिर ऑयल का जो एक सबमिशन हो जाता है ना, जो आपके पोर्स में वो जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, वो हवा के कांटेक्ट में आते ही ना बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। वो हमारे या तो उसको हार्श स्क्रबिंग करते हैं अपने फेस पे या तो फिर नोज स्ट्रिप यूज़ करते हैं और बहुत लोग स्क्वीज़िंग वगैरह भी यूज़ करते हैं, फेशियल टूल्स वगैरह आते हैं उनसे स्क्वीज़िंग वगैरह भी होते हैं। ऐसे क्या होता है ना, आपके पोर्स और डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होके आपके पोर्स और विजिबल हो जाने लगते हैं। उस टाइम ऑफ ड्यूर से ना ब्लैकहेड्स तो उस टाइम निकल जाएगा, बट वो आपके पोर्स को इतना डैमेज कर देता है कि आपके पोर्स जो होते हैं वो नेक्स्ट टाइम और विजिबल होते हैं और उसमें और ब्लैकहेड्स, डर्ट्स, पॉल्यूशंस सब डिपॉजिट हो जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ, मेरे फेस पे कोई भी मेकअप एंड डर्ट नहीं है। मैं एक अच्छे फेस वॉश से अपना फेस जो है वो अच्छे से वॉश कर ली हूँ और वॉश करने के बाद मैं आपको देखो फोकस करके दिखा रही हूँ कि मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है। अब इस तरीके के एक बॉटल में ये प्रोडक्ट आता है, आप देख सकते हो। इसको नीचे से बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, इसका एक नोज़ल दिया हुआ है ऊपर जिसको मैं ट्विस्ट करूँगी। ट्विस्ट करने के बाद इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो बाहर आता है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी इस प्रोडक्ट की कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने का बिल्कुल भी डर नहीं है। इसका नोज़ल स्प्रे जो है वो बहुत अच्छा है। अब इसमें कॉटन पैड्स देते हैं। कॉटन पैड्स जो होते हैं उसको वेट करना है और वेट करके जस्ट फोल्ड करके अपने नोज़ पर रखना है और ऐसे ही मैं प्रोसेस करूँगी अपने चिन के लिए भी। तो आप देख सकते हैं मैं अगेन इसको वेट कर रही हूँ कॉटन पैड्स को, और कॉटन पैड्स को वेट करके मैं अपने चीन एरिया पे रख रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप अपनी चीक एरियाज़ या फॉरहेड पे आपको जहाँ भी फील हो रहा है ब्लैक हेड वाइट हेड से, आप वहाँ वो चीज़ें कॉटन पैड वेट करके आप रख सकते हो। मेरे चीक्स पे भी है बट मैं आपको सिर्फ रिव्यू कर रही हूँ तो मैं आपको नोज़ और चिन पे रख के दिखा रही हूँ। और ये कॉटन पैड्स ना इसी बॉक्स में मिलते हैं और आप देख सकते हो कि जब भी आपको लगे कि 5 टू 10 मिनट्स को रखना है। 5 टू 10 मिनट्स के बाद अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है, अगर उसी ड्यूरेशन में आपको लगे 5 टू 10 मिनट्स के ड्यूरेशन में, तो आप फिर से इसको लेयर कर सकते हो। लेयर करने के बाद आप देख सकते हो मैं फिर से इसको 2 टू 3 मिनट्स रखूँगी। देन अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। सो गाइस अराउंड 10 मिनट्स के बाद मैंने जब ये कॉटन पैड्स हटाए तो मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस तो दिखा नहीं, बट हाँ वहाँ की स्किन जो थी ना वो काफ़ी सफल हो गई थी, सूदिंग हो गई थी। जैसा कि मैं टच कर रही हूँ मुझे फ़ील हो रहा है कि वहाँ की जो टेक्सचर स्किन थी ना वो इनविजिबल हो गई थी। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना वो फर्स्ट टाइम से इफेक्ट दिखाए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप देख सकते हैं मैं टच कर कर फील कर कर देख रही हूँ। अब मैं अपने
अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी मत रखना। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो स्किन बिल्कुल स्टिंग नहीं करती है, ब्लैक हेड्स सॉफ्ट हो जाते हैं, वाइट हेड्स भी ईज़िली निकलते हैं, ऐसा मेंशन किया था। बट मेरे फेस पे कुछ ऐसा मेजर इफ़ेक्ट दिखा नहीं। हाँ, वहाँ की स्किन जो है वो काफ़ी स्मूथ हो गई है। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टाइम पे वर्क करे ये ज़रूरी नहीं है, आप कुछ टाइम यूज़ करो। मुझे अब बात करते हैं किन किन लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ये वर्क करेगा ऑयली स्किन पर, क्योंकि ऑयली स्किन के जो लोग होते हैं ना उनके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। उनके ऑयल सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं उनके फेस पे। सिबम प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनके फेस में ना डर्ट जो होता है वो एक मैग्नेट जैसा वर्क करता है आपके फेस पे, वो आके चिपकता है और एयर के कांटेक्ट में आते ही वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा वर्क करेगा, बेस्ट वर्क करेगा। बाकी और लोग जो होते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के या फिर ड्राई स्किन के, अगर उनको भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल भी सेफ़ ऑप्शन है। आप यूज़ बिल्कुल बिल्कुल सेफ़ ऑप्शन है, आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। और सेंसिटिव स्किन वाले अगर आप हो ना तो प्लीज़ पैच टेस्ट एक बार आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों जो होते हैं उनको कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता। इस वजह से जो होता है उनकी स्किन थोड़ी इरिटेटिंग हो सकती है। तो आप सेंसिटिव स्किन वाले हो तो आप मेक श्योर कि आप इसको पैच टेस्ट ज़रूर करना। और अगर आपकी स्किन एक्ने प्रॉन है या फिर उसमें ब्रेकआउट्स हुए हैं तो वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इसको यूज़ हफ्ते में कितनी बार करना है, इसको डेली यूज़ बिल्कुल भी ना करें। ये डेली यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप वीक में 1 to 2 टाइम्स से आप बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लग रहा है, अगर आपके फेस पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो आप इसको 2 to 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप डेली इसको नहीं यूज़ करना है, आपको सिर्फ 1 से 2 या 2 से 3 बार ही इसको वीक में यूज़ करना है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस 499 to 500 तक के बीच में ही मुझे ये मिला था। तो आप इसको अमेज़ॉन, नायका, कॉन्सस केमिस्ट के साइट, फ्लिपकार्ट, आप इसको कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो। मैंने इस प्रोडक्ट को कॉन्सस केमिस्ट के साइट से लिया था। उनके साइट्स पे काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स चलते रहते हैं, तो आप चाहो तो आप भी इसको परचेज़ कर सकते हो। लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं ये पोर स्ट्रिप या फिर अदर कोई भी जो ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है उससे बेटर क्यों है। क्योंकि ये बिल्कुल इजी टू यूज़ है। कोई भी आप कहीं भी ट्रैवल में जा रहे हो आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हो, आप एनीवेयर इसको यूज़ कर सकते हो। और ये आपके पोर्स को भी डैमेज नहीं करता है। आप जिस टाइम इसको यूज़ कर रहे हो एक आप फील करोगे, एक कूलिंग सेंसेशन सा फील होगा आपके फेस पे। और ये और अगर आप नोज़ स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हो तो नोज़ स्ट्रिप यूज़ करने पे भी वो भी थोड़ा सा पेनफुल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट। तो आप नोज़ स्ट्रिप भी यूज़ करोगे तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लगा फॉर यूजेस। ये एक लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। नोज स्ट्रिप्स वगैरह होते हैं या स्क्वीज़र वगैरह जो होते हैं उससे अगर आप अपने पोर्स को या ब्लैकहेड्स को बार बार आप छेड़ोगे ना तो वो और भी वर्स्ट हो सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है ना वो आपके फेस के लिए या आपके ब्लैकहेड्स के लिए लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बेस्ट है। अगर आप जेंटल इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन चाहते हो तो कॉन्सस केमिस्ट एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप हर जगह इसको कैरी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म यूज़ के में आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्श नहीं करता है। कॉन्सस केमिस्ट के मैंने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। उसका क्लेंजिंग वो ऑयल जो है उसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, तो आप प्लीज़ उसे जाकर चेक कीजिएगा। और मेरे अकॉर्डिंग कॉन्सस केमिस्ट का ब्लैक हेड मेल्टिंग वाटर जो है वो वर्थ ट्राइंग है एंड वर्थ बाइंग है। प्लीज़ आप मेरे कहने से एक बार इसको परचेज़ कीजिएगा। देखिए आप इन चीज़ों को समझिए कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना वो मैजिकल वर्क नहीं करता है। रेयर प्रोडक्ट ही जो होते हैं वो मैजिकल वर्क करते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को अगर 2 to 3 टाइम्स आप यूज़ करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये अच्छा इफेक्ट। मैंने इसे जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मुझे कुछ खास इफ़ेक्ट दिखा नहीं, बट आप 2 to 3 टाइम्स जब आप इसको यूज़ करोगे ना तब आपको इसका अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा। रियली आपके जो नोज़ के अराउंड वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो फर्स्ट टाइम से ही आपको लगेंगे कि वो सॉफ्टन हो रहे हैं।
फर्स्ट टाइम में अगर आपके बहुत स्टबबॉर्न ब्लैक हेड्स हैं, बहुत डीपली आपके पोर्स में वो बैठे हुए डिपॉजिट हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये फर्स्ट टाइम में नहीं निकल रहा है तो बिल्कुल भी आप रिग्रेट फील मत करिए, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। ये फर्स्ट टाइम में आपके नोज़ अराउंड जो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, जो आपकी चीन अराउंड या फिर आपके चीक्स अराउंड जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, उन्हें वो मेल्ट करता है, सॉफ्टन कर देता है, सॉफ्टन करके वो निकालता है। तो आपको फर्स्ट यूजेस में ना कुछ बहुत ड्रास्टिक इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, बट हाँ आप इसको अगर यूज़ कर रहे हो अपने स्किन केयर रूटीन में वीक में 2 to 3 टाइम्स या 1 to 2 टाइम्स, तो आप डेफिनेटली देखोगे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स में चेंजेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बेस्ट है, सेफ़ फॉर स्किन है। कॉन्सिक्योस केमिस्ट की बहुत सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे मैं आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट रिव्यू क्या लेकर आऊँ, या फिर आप कोई होम रेमेडीज़ चाहते हैं तो आप बताइए आप किस चीज़ की वीडियोज़ या होम रेमेडीज़ चाहते हैं।